बस ये एक चीज़ लगा लीजिए, इतना करने से शरीर की गांठें घुलने लगती हैं और इस एक पॉइंट को दबाने से भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। शरीर में कई बार चर्बी की कुछ ऐसी गांठें हो जाती हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ने की वजह से शरीर में गांठें होने लगती हैं। तो ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। अगर आपको भी लिपोमा की गांठें हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि चर्बी की कोई भी गांठ आपको शरीर के किसी भी हिस्से में है, जैसे हाथ पर है, कलाई पर है, माथे पर होती है, कुछ लोगों को पैरों में है, कोहनी में है, बाजू में, कहीं पर भी आपको गांठ है, उस जगह पर इस लेप को आपको लगाना है। और एक पॉइंट मैं आपको ऐसा बताऊंगी जिसको प्रेस करने से आपको लाभ मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको कि इस लेप को आपको कैसे तैयार करना है। इस लेप को बनाने के लिए आपको सहजन की छाल चाहिए, बहुत आसानी से मिल जाएगी। कोई भी पेड़ सड़क के किनारे आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा, उसमें से आपको छाल ले लेनी है। दूसरी जो चीज़ है वो है सूंठ, जिसे सूखा अदरक भी कहते हैं, उसका आपको इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ है सरसों के दाने जो होते हैं, जिसका तेल हम इस्तेमाल करते हैं, उसके दाने आपको यहाँ पर लेने हैं। पुनर्नवा की जड़ आपको लेनी है और साथ में देवदारू की जड़ आपको लेनी है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको आपके आसपास मिल जाए तो ले लें, नहीं तो सूखी औषधियाँ भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अब इन सबको आपको बराबर मात्रा में लेना है, कूट छेद करके एकदम बारीक इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है देसी गाय का गौमूत्र, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो ऐसे में आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे भीगा हुआ चूना। अगर देसी गाय का गौमूत्र मिल जाए तो ठीक, नहीं तो भीगा हुआ चूना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भीगा हुआ चूना थोड़ा गीला रहता है और इन औषधियों के साथ जब आप उसे मिलाएंगे तो आसानी से उसमें जो पानी होता है या भीगे हुए चूने का जो पानी होता है, उससे इस लेप को आपको बनाकर तैयार करना है। अगर आपको भीगा हुआ चूने का पानी ना मिले, अगर आपको गौमूत्र ना मिले देसी गाय का, तो आप क्या करेंगे, आपको देसी खट्टा मट्ठा लेना है। घर में जो हम मट्ठा बनाते हैं वही आपको खट्टा मट्ठा लेना है। दही इस्तेमाल नहीं करना है, मट्ठा ही चाहिए आपको। या तो खट्टा देसी मट्ठा लेना है, उससे इसका लेप बनाना है, या तो गौमूत्र से इसका लेप बनाना है, या फिर चूने के पानी से आपको इसका लेप बनाना है। इसको आपको इतना ऐसा लेप बनाना है कि ताकि जो गांठ है आपकी, उसके ऊपर आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकें। जहां पर भी आपको गांठ है उस जगह इसको लगा करके लेप को और कॉटन की कोई पट्टी बांध दीजिए। अब कम से कम 8 से 10 घंटे इसको लगे रहने दें। उसके बाद अगले दिन फिर इस प्रोसेस को दोहराएं और इसे तब तक करते रहें जब तक गांठ का साइज धीरे धीरे करके कम ना होने लगे। बहुत आसानी से आपकी गांठें घुलने लगती हैं अगर आप इस लेप को लगाते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके दोनों हाथों के अंदर कलाई पर से 3 उंगलियां नाप लें इस तरीके से। जब आप 3 उंगलियां, यहाँ पर हमारी कलाई स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पहली, दूसरी मिलाकर और तीसरी एकदम मिलाकर, उसके बाद यहाँ एक आपको सेंटर में पॉइंट मिलेगा। मैंने नीले रंग से एक निशान भी लगा दिया है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसको आपको दबाना है। इसको इस तरीके से कम 100 बार दबाना है, हल्के हल्के, ध्यान रखना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये काम आपको दोनों हाथों में करना है। अगर आप इस लेप को लगाते रहें और इस पॉइंट को दबाते रहें कुछ दिनों तक, तो ऐसा करने से धीरे धीरे करके शरीर में वायु का जो प्रकोप है वो कम होने लगता है और वायु वेग की वजह से जो गांठें उभर कर आई हैं वो धीरे धीरे करके घुलने लगती हैं। इसके अलावा महिलाओं को होने वाली जो गर्भाशय की गांठें हैं वो भी घुलने लगती हैं अगर इस पॉइंट को दबाया जाए। साथ में इस लेप को बाहरी जितनी भी आपको उभरी हुई दिखाई दे रही हैं चर्बी की गांठें, उन पर लगाने से आपको लाभ मिलते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इसके साथ साथ अगर कांचनार गूगल की एक एक गोली रात को सोने से पहले ली जाए तो उससे भी आपको लाभ मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।